हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईपीयू सीईटी 2021 एग्जामिनेशन के बारे में। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है या उसके किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में, तो आपको एडमिशन टेस्ट देना होता है। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है, जैसा कि देख सकते हो आप, एडमिशन 2021 एंड 2022 से रिलेटेड एक नोटिस रिलीज किया गया है, तो उसके बारे में पहले समझते हैं। देख सकते हो आप, जो भी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, एमबीए कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल ओपन कर दी गई है, तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एमबीए के लिए कोई एग्जामिनेशन नहीं होता, कैट के स्कोर पे और उसके मेरिट के बेस्ट पे आपको एडमिशन लेना होगा, लेकिन आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। कैट में जो आपने स्कोर किया है 2020 में, उसको लगा सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है 30 मई तक, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसके अलावा बीटेक की बात करें, बीटेक के लिए कोई अभी नोटिस नहीं आया है। उम्मीद थी कि पहले ही रिलीज कर दिया जाएगा नोटिस, लेकिन अभी तक कोई नोटिस नहीं आया। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूं, उसके बारे में बात करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बीटेक, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, एमटेक और एमबीए के एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, आपको सीईटी एग्जामिनेशन जो कि आईपीयू सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसमें कितना नंबर लाना होगा, इसके बारे में बात करेंगे। कंप्लीट डिटेल में इन्फॉर्मेशन है, वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना। और एक और अपडेट आपको बता दूं, एक मैंने वीडियो बनाया है प्रॉपर आईपीयू सीईटी एग्जामिनेशन को लेकर, उसको भी आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। उसको देखने के बाद और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। आईपीयू सीईटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोर्स वाइज वैरी करते हैं, और एज लिमिट की बात करें तो यूजी एंड पीजी कैंडिडेट्स लोअर एज लिमिट 17 होना चाहिए यूजी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, और 21 होना चाहिए पीजी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा आपको और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करनी होती है, जैसे कि आपका परसेंटेज क्लास 12th में क्या है। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये आपका दिल्ली में लोकेटेड है, और रिजर्वेशन सिस्टम भी यहाँ लागू है। जो दिल्ली के बच्चे हैं उनको अच्छी रिजर्वेशन मिलती है। इसके अलावा जो अदर स्टेट कैंडिडेट्स के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा रिजर्वेशन कम दिया जाता है, तो इसलिए आप सोच समझ के अप्लाई करना। अब आइए देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल्स में। मिनिमम एज लिमिट यूजी कैटेगरी के लिए 17 ईयर और पीजी के लिए 21 ईयर। एज लिमिट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम कैंडिडेट्स के लिए एंट्री क्वालिफिकेशन एज ग्रेजुएशन इज 35 ईयर। मैक्सिमम एज फॉर बैचलर ऑफ वोकेशनल इज 45 ईयर, और एमपीएच एफई प्रोग्राम के लिए मैक्सिमम एज फॉर सर्विस कैंडिडेट्स इज 45 ईयर, वेयर एज इट इज 35 ईयर फॉर डायरेक्ट कैंडिडेट। Candidate must attain the age of 17 year by 31st December 2020. Candidate who are blind, deaf or dumb are not eligible for examination. Applicant lower age limit for bachelor of vocation is 16 year as per December 31, 2021. देन उसके बाद बात की जाए बीटेक की, तो जो बच्चे बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको क्लास 12th में, अगर वो सीबीएसई में है तो उनका मिनिमम 55% एग्रीगेट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में, और साथ में इन सभी सब्जेक्ट में आप पास होने चाहिए। साथ में आपका एक इंग्लिश भी सब्जेक्ट होना ही चाहिए लैंग्वेज के तौर पे। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में कोई सीईटी एग्जामिनेशन नहीं होता है बीटेक कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जेईई मेंस पेपर 1 देख के ही आपको एडमिशन लेना होगा। मतलब कैसे होगा, देखो, आपको एप्लीकेशन फॉर्म तो फिलअप होगा, लेकिन आप सीईटी एग्जामिनेशन नहीं दोगे। आपका जो जेईई मेंस में स्कोर होगा, रैंक होगा, परसेंटाइल होगा, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। और जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, जेईई मेंस का पेपर देख के ही एडमिशन लेना होगा। तो आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, लेकिन एग्जामिनेशन नहीं देना है। एग्जामिनेशन जेईई मेन पेपर 1 का देना है। कैंडिडेट्स विद एन एग्रीगेट ऑफ 60% इन देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आर कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर एग्जामिनेशन। 60% तो आपको कम से कम स्कोर करना होगा। इसके अलावा 3 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ब्रांचेज आप देख सकते हो, कंप्यूटर साइंस, ऑटोमोबाइल, केमिकल, सिविल, कंस्ट्रक्शन, पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन सभी कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हो। एमटेक की बात की जाए तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टेक्निकल कोर्स ऑफर करती है यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट्स को यहाँ पे गेट स्कोर के बेसिस पे या फिर सीईटी क्वालिफाई करके यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो सीईटी में कम से कम उनको 60% मार्क्स तो लाना जरूरी ही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कंप्यूटर साइंस ग्रुप, सीईटी कोड 139 है, इसमें आपको एग्जामिनेशन देना होगा। सीईटी कोड देख लेना अपना। एमटेक के लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए आपका सीईटी कोड 139 है। 60% आपको कम से कम चाहिए कंप्यूटर साइंस के ग्रुप के बच्चों के लिए, बीटेक बी कैंडिडेट्स के लिए। उसके अलावा एमएससी के कैंडिडेट्स के लिए भी 60%, और ग्रेजुएशन इन आईईटी, एमसीए और एमसीए कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और
जो एमटेक के बच्चे उनको गेट स्कोर यहाँ पे चाहिए होगा एडमिशन के लिए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप सीईटी कोड 140 है एमटेक के कैंडिडेट्स के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप बी बीटेक देख सकते हो आप, आपको पता है 60% कम से कम आपको नंबर लाना ही होगा। एमएससी के कैंडिडेट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन इन आईईटी में एमसीए और एमसीए वैलिड गेट स्कोर चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एमटेक के लिए कैंडिडेट्स के लिए, और मिनिमम 60% तो होना ही चाहिए। टूल इंजीनियरिंग सीईटी कोड 147 मिनिमम 60% और इक्विवेलेंट इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में होना चाहिए। और आप यहाँ पे गेट के स्कोर बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हो, और जेईई मेंस पेपर 1 आपको देना होगा बी बीटेक के लिए। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे सीईटी कोड 148 है, मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो आप फॉर्म फिलअप करोगे वो 148 होगा। मिनिमम 60% आपका मार्क्स होना चाहिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में। बी बीटेक के कैंडिडेट जेईई मेन पेपर के थ्रू, और एमटेक के कैंडिडेट गेट के स्कोर के बेसिस पे। उसके अलावा एमएससी कैंडिडेट्स यहाँ पे कर सकते हैं केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फूड साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, मतलब कोर्स के लिए एप्लीकेबल होंगे। उसके अलावा नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीईटी कोड 149 चाहिए, मिनिमम 55% और इक्विवेलेंट इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। देन उसके अलावा फिजिक्स इंजीनियरिंग फिजिक्स सीईटी कोड 150, आपको कम से कम मिनिमम 55% मार्क्स लाना जरूरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर केमिकल इंजीनियरिंग 60% मार्क्स होना चाहिए बी बीटेक कैंडिडेट्स के लिए जो जेईई मेन पेपर 1 देंगे, और वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए एमटेक के कैंडिडेट्स के लिए। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन सीईटी कोड 156 मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की बात की जाए तो एलिजिबिलिटी आपको फुलफिल करना होगा, जो कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर तय करती है। यहाँ पे कोई इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होता है, तो आपको नाटा का एग्जामिनेशन पास करना होगा, जो कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर कंडक्ट करती है। एडमिशन क्राइटेरिया की बात की जाए तो एडमिशन आपका नाटा के स्कोर के बेसिस पे होगा, और आपके क्लास 12 के परसेंटेज पे भी हो सकता है। आपका सब्जेक्ट होना चाहिए क्लास 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, जो कि एक लैंग्वेज सब्जेक्ट इंग्लिश तो होना ही चाहिए, और क्वालिफाइंग नंबर होना चाहिए कि आप पास हो उसमें, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। मेरिट लिस्ट की बात करें तो नाटा आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड में 50% और क्लास 12 में 50% होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट क्लियर नाटा विथ एटलीस्ट 40%, कम से कम 40% तो होना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 50 प्लस होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका एडमिशन हो सकता है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ कोई प्रॉपर एग्जामिनेशन नहीं होता है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए। एमबीए एलिजिबिलिटी की बात करें तो 3 ईयर का रिकॉग्नाइज कोर्स आपने किया होगा, मतलब कि सबसे पहले तो आपने बैचलर ऑफ डिग्री का कोर्स कंप्लीट किया होगा, मिनिमम 50% होना चाहिए। बैचलर ऑफ डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और एनी अदर सब्जेक्ट विल बी 50% मार्क्स आपका तो होना ही चाहिए कम से कम। इसके साथ ही एमबीए आपने किया है तो फाइनेंशियल एनालिसिस द कैंडिडेट मस्ट हैव पास इन मैथमेटिक्स इन क्लास 12, क्लास 12 में आपका मैथ होना जरूरी है। एमबीए की बात करें तो एडमिशन आपका कैट स्कोर के बेसिस पे हो जाएगा, या फिर सीएमएटी 2021 के स्कोर के बेसिस पे होगा, जो कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से निकाला जाता है, तो कोई प्रॉपर सीईटी नहीं होता है। अगर उसके अलावा जो सीट लेफ्ट हो बच जाते हैं उसके लिए सीईटी कंडक्ट करती है यूनिवर्सिटी। तो ये पूरा कंप्लीट डिटेल था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस की अपडेट के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च मारो @पल्लव आसू फिल्म्स। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।